मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आइए हम देखते हैं क्या शब्द। आज हम बात करते हैं शब्द। जैसे इसके पहले जो क्लास चली थी पढ़ विचार की, इसकी पढ़ विचार की। हमने कहा था आपसे कि जीरो से लेके हाई लेवल मतलब शून्य से लेके शिखर तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था वर्ड विचार से। अब हम पहुंचे हैं कहाँ? वर्ड पढ़ के हम क्या, वर्ड पढ़ने के बाद हम कहाँ आए हैं? शब्द पे आए हैं। कहाँ? वर्डों से बना क्या? शब्द। कहते हैं ना कि दो या दो से अधिक वर्डों के मेल को बने हुए शब्द, बने हुए समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो वर्डों के मेल को शब्द कहते हैं। तो आज उसी शब्द की बात करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द परिभाषा उसकी देखेंगे। ध्वनियों या वर्डों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। किसे? ध्वनियों या वर्डों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द बनते कैसे हैं? शब्द बनते कैसे हैं? जैसे आप देखिए, हम जो वर्ड है क, ख, च, ट, म, ल, ये सारे शब्द है। अब हम ये कहते हैं कि इन शब्दों से, इन वर्डों से हम कैसे शब्द बनाते हैं। तो हमारी परिभाषा में दिया गया है ध्वनि या वर्डों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह शब्द कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे जो 52 वर्ड है कहीं से भी किसी को भी उठा के रख दीजिए और जो है आपका वो शब्द बन जाएगा। जी नहीं, करना क्या है, हम जब से हम एक भाव, एक इमोशंस आता है कि हमारे किसी शब्द के लिए, किसी वाक्य के लिए एक इमोशन आता है, वहां हम क्या करते हैं? अपने वर्डों के मेल से एक सार्थक शब्द बनाते हैं और उन्हीं शब्दों के एक समूह से वाक्य बन जाता है। तो यहाँ हम शब्द कैसे बनाएंगे? जैसे हम कोई 2 3 4 वर्ड ले ले तो उनके संयोग से हमारा एक शब्द बन जाता है। जैसे हम बात करें कमल की, ये हमारे हाथ में जो कलम है, पेन कहते हैं इसे, कलम, कमल। अब क्या है कि ये देखेंगे कि ये तो का हमें पहले वर्ग के पहला वर्ड है, पहला वर्ग का पहला वर्ड है। फिर उसके बाद माँ की बात करेंगे तो पांचवें वर्ग का पांचवा वर्ड है। तो कैसे हम इसके संयोग से किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया क, फिर एक हमने ले लिया म, दूसरा ले लिया ल। अब ये बताइए, अगर हम ल पहले ल म क, तो हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं निकल आ रहा है जो कि हमारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें बता रहा हो। जैसे किसी चीज, किसी वस्तु का ही हम नाम लेते हैं, कोई सार्थक होता है। क्या सार्थक होता है? जैसे हम कक्षा कह दें, ये बोर्ड कह दें, क्लासरूम कह दें, ये पेन कह दें, कपड़े कह दें, तो हम क्या करते हैं? वर्डों को या ध्वनियों को सार्थक समूह में सजाते हैं, तब जाके एक हमारे नए शब्द का निर्माण होता है। यहाँ क म ल को हम कैसे करेंगे? यहाँ क प्लस म प्लस ल। अब इन दोनों को जब हम, यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। क्या? ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। जब ये जोड़ देगा तो यहाँ जो ये प्लस है ये गायब हो जाएगा। जब ये जोड़ने का काम पूरा कर लेगा तब ये गायब हो जाएगा। हमारा एक सार्थक शब्द मिल जाएगा। क्या? कमल मिल जाएगा। क्या? कमल मिल जाएगा। अब इस कमल का नाम जैसे ही कोई भी व्यक्ति लेगा, कहेगा कमल, तो हम तुरंत जान जाएंगे ये कमल के फूल के बारे में बात कर रहा है। क्या? कमल के फूल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ फूल तो बाद में हमारे भाव से निकला, क्या कि कमल का फूल, लेकिन सब अगर ये कमल शब्द ना आया होता तो हम कमल के फूल के बारे में नहीं बात करते। फूल तो बहुत सारे होते हैं। क्या? फूल, फूल में आपका कमल, गुलाब, गुड़हल, बहुत सारे फूल हैं। लेकिन जैसे ही हम कमल शब्द बस अपने होठों पर ले आते हैं, क्या? जैसे कमल शब्द आएगा हम तुरंत कह देंगे अच्छा कमल का फूल, मतलब फूल की बात नहीं भी हो रही है, फिर भी कमल शब्द आते ही हम कमल के फूल का इमेजिंग की कल्पना करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका आता है गुलाब। क्या?
गुलाब आ जाता है। जैसे ही हम गुलाब नाम लेते हैं, क्या गुलाब, वैसे ही हमें कुछ चीजें इमेजिन होने लगती हैं। गुलाब, ये गुलाब तो खास फूल है, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी चीज को प्रपोज करने के लिए आप गुलाब देते हैं। तो जैसे ही गुलाब आपके मन में आ जाता है कि ये गुलाब, तो आप कहते हैं गुलाब का फूल, तो मैं आज उसको दे देता। लेकिन बात यहाँ हम किसकी कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को मिला देने पर, जोड़ देने पर क्या तैयार होता है, कमल का फूल या गुलाब का फूल, जो कहिए आपके एक शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ हम कमल के फूल और गुलाब की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ढेर सारी जितने भी शब्द होते हैं शब्दों से हमारा वाक्य तैयार होता है, जो कि हम अपने भाव के आधार पे, अपने भाव के अनुसार अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाते हैं और आपकी बातों को हम अपने तक सुन पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, या कि हम अपनी बातों को आप तक समझा भी पाते हैं, समझ लेते हैं। इस शब्द की बात कर रहे हैं, शब्दों का वर्गीक। अब यहाँ शब्द में जैसे आपका आ जाएगा वस्त्र, क्या वस्त्र आ गया, जल आ गया, पानी आ गया, विद्या आ गया, विद्या, झट आ गया, कहते ना झट से कर दो, झट आ गया, खाट आ गया, ढेर सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द आपको मिले। अब बात करते हैं क्या, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द जो होते हैं किसके आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार के आधार पर होता है। कितने, 4 प्रकार के आधार पर होता है। कौन कौन सा, अर्थ के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूप के आधार पर। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो कौन कौन से शब्द होते हैं। अर्थ के कहते हैं ना कि कोई चीज, हमने सार्थक बात किया, क्या सार्थक बात किया, जिनका व्याकरण में क्या होता है, अर्थ होता है। सार्थक का मतलब क्या है, जिनका व्याकरण में अर्थ होता है, और जिनका अर्थ नहीं होता है वो सार्थक नहीं होता है। अर्थ के आधार पर हम बात करेंगे शब्द के भेद। यहाँ आप अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर दो, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला क्या होगा, सार्थक, और दूसरा क्या होगा, निरर्थक। कहते हैं सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका व्याकरण में कोई अर्थ होता है। क्या, सार्थक वे शब्द जिन शब्दों का व्याकरण में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द की बात करेंगे तो जिन शब्दों का व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ सार्थक और निरर्थक शब्द की हम बात कर रहे हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, क्या अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो आप बताइएगा 2 भेद होते हैं। क्या, कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक की बात करेंगे तो वे शब्द जिनका व्याकरण में कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक की बात करेंगे तो वे शब्द जिनका सार्थक में क्या है कि वे शब्द जिनका व्याकरण में अर्थ होता है, निरर्थक में कोई अर्थ नहीं होता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं
जो सार्थक में आते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक में आते हैं। आप कहते हैं अपने घर में, जैसे कहीं से आए आप, क्या जैसे कहीं से आप आए, घर में प्रवेश किए, बड़ी गर्मी बड़ी धूप, जैसे ही घर में प्रवेश के काफी टाइम से आप वर्क कर रहे थे और आपको प्यास लगी थी, आप कहते हैं ना जल्दी से पानी वानी लाओ, क्या पानी वानी लाओ। कहने का मतलब पानी तो जो है, ये पानी शब्द आपका सार्थक बता रहा है, लेकिन ये जो वाणी है ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हम अपने दिनचर्या में बात करते समय या मतलब कहते हैं ना कि हमारी एक आदत सी हो गई है, क्या हमारी एक आदत सी हो गई है कि हमेशा ये सार्थक चीज तो बोलेंगे ही नहीं, क्या सार्थक ये नहीं कह सकते कि मुझे अब या तो खड़ी हिंदी तुरंत ऐसे मुझे पानी दो, क्या मुझे एक गिलास पानी दे दो, तब तो सार्थक हो रहा है। लेकिन आप सोचते हैं हर चीज हम कितने कम समय में कर ले, क्या कम समय में कर ले, पानी वानी दो जल्दी से पानी वानी दो। या फिर कहते हैं खाना वाना मिलेगा, अरे रोटी वोटी दोगे, कहते हैं ना कपड़ा वपड़ा, अरे डंडा वंडा लाओ। जैसे कहीं से आपको अचानक से सांप दिख जाएगा, क्या सांप दिख गया, अब आप तो घबरा गए, जो कोई आएगा भीड़ मस्ती जा रही है, बस सब कह रहे हैं अरे क्या है, कोई कह रहा है सांप है। अब उसमें किसी का दिमाग नहीं काम करे, हम क्या करें, कोई तो तालियां बजा रहा है कि भाग जाए, कोई तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है जय भोलेनाथ, लेकिन कोई कोई कह रहा है और कोई उसमें वीर पुरुष आके ये कह देता है लाओ, अरे डंडा वंडा लाओ, इसे मार के खत्म कर दिया जाता है, क्या डंडा वंडा लाओ, इसको मारो हटाओ। तो यहाँ पे जो उसने मारने का बात किया वो तो ठीक है या नहीं ठीक है अलग बात है, वो अपने अपने विचार की बात है। लेकिन जहां उसने डंडा शब्द प्रयोग किया, क्या डंडा शब्द प्रयोग किया, वहां पे उसने कहा डंडा वंडा लाओ। तो ये जो हमारे सार्थक शब्द के पीछे दोहराव आ जाता है, क्या सार्थक शब्द के पीछे दोहराव आ जाता है, वही निरर्थक शब्द कहलाता है, क्या वही निरर्थक शब्द कहलाता है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सार्थक शब्द में जैसे यहाँ जैसे पानी, रोटी, डंडा, कपड़ा, लोटा। यहाँ आपको देखने को मिला पानी, रोटी, डंडा, कपड़ा, लोटा, ये हम हमेशा सार्थक शब्द हैं। लेकिन जैसे हम पानी, यहाँ पे अब जस्ट अपोजिट इसका निरर्थक कैसे हो जाता है, पानी पानी, यहाँ पे पानी, रोटी रोटी, डंडा वंडा, कपड़ा उपड़ा, लोटा वोटा। आपने यहाँ देखा कि जैसे ही हम मिला पानी, रोटी, डंडा, कपड़ा, लोटा, ठीक उसी तरीके से निरर्थक शब्द हमारा पानी वानी, रोटी वोटी, डंडा वंडा, कपड़ा वपड़ा, लोटा वोटा, ऐसे ढेर शाद कहते हैं ना पंखा वंखा, क्या पंखा वंखा, लाइट वाइट, मतलब बहुत सारी जो जितने भी आपके शब्द आपकी आंखों के सामने या कानों से सुनाई देते हैं, जब हम उसकी दोहराव निरर्थक के साथ करते हैं और तो हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल जाता है। यहाँ आपने देखा जैसे पानी, यहाँ वाली चीजें आपकी लास्ट वाली चीजें नहीं बदलती है, यहाँ जो अंतिम अक्षर है, क्या जो अंतिम अक्षर है बदलता नहीं है, कुछ वैसे ही बना रहता है। लेकिन जो हमारा पहला होता है, क्या पहला अक्षर से हम परिवर्तित कर देते हैं,
निरर्थक के अनुसार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको हम हमें नहीं लगता है कि अब भूलेंगे या कोई दिक्कत है या कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं आपसे पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सार्थक निरर्थक आएगा पहचानने के लिए, तो आप पहचान लेंगे, चलिए ठीक है एग्जाम्पल से। लेकिन ये जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? दो होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी करते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ आपको मिलेगा, चाहे मतलब जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा या तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, ये तीनों शब्द में से कोई एक शब्द मिल जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तो कितने होते हैं? दो, तीन होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। आपने यहाँ देखा कि रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? क्या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द मूल शब्द होता है। क्या मूल शब्द होता है? इसके और खंड नहीं होते हैं। क्या इसके और खंड? खंड का मतलब सार्थक खंड नहीं होगा। खंड करने को आप इसको प्लस प्लस करके करते जाएंगे, लेकिन कोई सार्थक शब्द या अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ आप रूढ़ शब्द की परिभाषा देखेंगे, ऐसे शब्द जिनका खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वस्त्र हो गया। क्या? जैसे वस्त्र हो गया, विद्या हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, घर हो गया। ये सारे क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। इनका खंडन नहीं होता। फिर हम बात क्या करेंगे? यौगिक शब्द की। किसकी? यौगिक शब्द की बात करेंगे। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। एक बात और यहाँ पे कि संधि के अधिकांश उदाहरण जो होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या? संधि के अधिकांश उदाहरण, यहाँ आप संधि के अधिकांश उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द में अब एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन। अब संधि के अधिकांश उदाहरण की बात तो हमने कर लिया। अब जैसे विद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय, के बाद विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, देवालय हो गया। तो ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनका सार्थक खंड होता है और ये सारे उदाहरण किसके हैं? संधि के हैं। किसके उदाहरण हैं? संधि के हो गए। जैसे आपको एक शब्द मिल जाए, क्या? घुड़सवार। क्या? घुड़सवार। घुड़सवार।
अब ये भी आपका क्या मिलेगा, घुड़, घोड़े पे सवार, घुड़ सवार, ये क्या है आपका यौगिक शब्द कहलाता है। कहने का मतलब अधिकांश उदाहरण आपके संधि के होते हैं जिनका सार्थक खंड होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूप, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में आपका सार्थक खंड नहीं होता है, यौगिक में सार्थक खंड होता है। योग रूढ़ की बात करें, ये अपना स्थान छोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। क्या, यहाँ पे देखेंगे जब ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, क्या ऐसे शब्द यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बोध कराते हैं। क्या ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बोध कराते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, क्या बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब क्या है, योग रूढ़ है। क्या, सब योग। यहाँ जैसे पंकज, लंबोदर, जलज, पंकज, लंबोदर, जलज के बाद आपको पाड़ी, चक्रधर, दशानन, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सब क्या हैं, योग रूढ़ है। यहाँ आप लिख सकते हैं बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी उदाहरण हैं योग हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं योग रूढ़ होते हैं। पंकज, लंबोदर, जलज, सूर्यपाठ, चक्रधर, दशानन, जितने भी आपको मिलेंगे, लंबोदर अब जैसे लंबोदर है, लंबा है जिसका उदर, गणेश, दशानन, पंकज, लंबोदर। अच्छा, लंबोदर 2 बार हो गया। तो अब यहाँ तक की क्लास रही। अब रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कल की क्लास में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।